नमस्कार साथियों, अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में वन संपदा, जिसमें अपन ने जलवायु के आधार पर कल वर्गीकरण देखा था। 5 प्रकार का होता है। ये मैप के अकॉर्डिंग अपन ने समझ लिया था। आज थ्योरी की फॉर्म में देखेंगे। तो फर्स्ट है शुष्क सागवान, जो दक्षिणी राजस्थान में संकेंद्रित हैं। कितना है? 6.86% है। 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इसे मानसूनी या चौड़ी पत्ते वाले वन भी कहा जाता है। इन वनों में सागवान की अधिकता होती है और फर्नीचर बनाने की दृष्टि से सागवान का जो लकड़ी होती है वो सबसे अधिक मानी जाती है। और ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन। सेकंड देखा था अपन ने शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन। शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन 58.11% सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये राजस्थान में धोकड़ा वृक्ष की अधिकता होती है। धोक वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। धोकड़ा की लकड़ी से कृषिगत औजार भी बनाए जाते हैं। और ये वन राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली के भागों में ये पाए जाते हैं। और ये वन राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली के भागों में पाए जाते हैं। और 242 से 760 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये प्रेजेंट होते हैं। पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके राजस्थान के जो ऑलमोस्ट जिले हैं वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आता है थर्ड मिश्रित पतझड़ी वन। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी हैं। 28.88% प्रेजेंट है। इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। और इन वनों के वृक्ष एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं मार्च अप्रैल के आसपास। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वन है। इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं और औद्योगिक महत्व वाली होती हैं। ये वन राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कल अपन ने देख लिया था, लेकिन एक बार थ्योरी की फॉर्म में कि अपने पास लिखा हुआ होना चाहिए। फिर फोर्थ है शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 6.26% पाए जाते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में विस्तृत हैं। इसे मरुदबिद या जीरोफाइट्स कहा जाता है। यहाँ का सर्वाधिक वृक्ष है खेजड़ी। फिर आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष 0.39%। ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष जो होते हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं। केवल माउंट आबू का जो एरिया है वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। 1000 से 1350 मीटर वाले ऊंचाई वाले जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वाले प्रेजेंट होते हैं। इन वनों की सघनता अधिक होती है और साल भर वहाँ पर हरियाली बनी रहती है। फिर है वनस्पति के आधार पर राजस्थान के वनों का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट देखते हैं सालर, या जिसको कहते हैं साल वन। ये वन अरावली के कंटक ढालों में 450 मीटर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। पैकिंग सामग्री माचिस गोंद निर्माण में इसका उपयोग होता है। और ये जो सालर वन होते हैं गोंद का अच्छा सोर्स होता है। सालर वन राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद चित्तौड़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, अजमेर, ब्यावर, पाली, यहाँ पर भी सालर वन पाए जाते हैं। सेकंड होता है ढाक या पलास। इसे लाल सुर्ख रंग के फूलों के कारण जंगल की ज्वाला कहा जाता है, या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इंग्लिश का टर्म भी पूछा जा सकता है हिंदी में लिख करके कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहते हैं। तो ढाक या पलास सर्वाधिक पाए जाते हैं राजसमंद, चित्तौड़ में। ये काली नम मिट्टी और नदी घाटियों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी जलाने व कोयला बनाने के काम में आती है। फिर आता है चंदन वन। चंदन वन जो है वो हल्दी घाटी, खमनोर के आसपास का जो एरिया, नाथद्वारा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब अपन को देखना है राजस्थान में जो वानिकी कार्यक्रम है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो फर्स्ट है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। 1985 से 86 पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों में ये संचालित हैं। 94 से 95 के बाद में 19 जिलों में संचालित था। और 1990 तक अमेरिका के सहयोग से संचालित था, जबकि 1990 से 93 तक विश्व बैंक के सहयोग से संचालित था। सेकंड आता है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र एवं वृक्षारोपण चरागाह परियोजना। 1991 से ये शुरू हुआ था और 2000 ईस्वी तक संचालित था। यह प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से शुरू हुआ और इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किनारे वृक्षारोपण किया गया था। थर्ड है अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जो अप्रैल 1992 से शुरू हुआ था, मार्च 2000 ईस्वी तक संचालित है। जापान की सहायता से यह अरावली वृक्षारोपण परियोजना संचालित है और यह कार्यक्रम 10 गैर मरुस्थलीय जिलों में संचालित था। फोर्थ है वानिकी विकास परियोजना। ये एक प्रोजेक्ट था। 95 से 96 में इसकी शुरुआत हुई थी। अरावली के पूर्व 15 और गैर मरुस्थलीय जिलों में ये संचालित है। फिफ्थ है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ये राजस्थान वानिकी जो था वो 3 फेज़ में चला था। तो फेज फर्स्ट क्या थी?
2003 से शुरू होकर के 2010 तक चला था राजस्थान के 18 जिलों में। फेज सेकंड अपनी इम्पोर्टेंट है, जो अक्टूबर 2011 से शुरू होकर के 23-24 तक संचालित जापान की जीका कंपनी के द्वारा ये फेज सेकंड संचालित है। 10 इसमें आते हैं मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले, 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में ये संचालित हैं। फिर आते हैं मरुस्थलीय जिले 10, कौन कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, झालोर, जैसलमेर, बीकानेर। फिर हैं गैर मरुस्थलीय जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जयपुर और भीलवाड़ा। संरक्षित क्षेत्र कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी किनाल जो उदयपुर में स्थित है, बस्सी अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, रावली, टोटगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य जो उड़न गिलहरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस परियोजना की कुल लागत थी 1152.53 करोड़। इसका क्या उद्देश्य था कि वन आच्छादित क्षेत्र में ग्रोथ करना और वनों पर निर्भर जन समुदाय की जो आजीविका है उसके अवसर को बढ़ा करके प्रदेश में वनों का संरक्षण करना और सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना। नंबर 6 है घर घर औषधि योजना। ये सेकंड ग्रेड में करंट का क्वेश्चन भी बना था। घर घर औषधि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2021 को। इसमें दो पौधे जो थे प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दिए गए थे। इसमें कौन कौन से पौधे थे? तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा। इन सभी से क्या मिलता है? औषधि बनाई जा सकती हैं और ये काढ़ा वगैरह बनाने में ये सभी काम आते हैं। तो ये कोरोना काल में जब थी घर घर औषधि योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू करवाई थी। 5 साल तक की ये योजना थी। राजस्थान में औषधीय महत्व के पौधों के महत्व को बढ़ाना, यानी कि कुल इसमें कितने पौधे दिए जाएंगे? 8 पौधे। फिर आता है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? तो बांस के जो पौधे होते हैं उससे संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ड। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए जुलाई 2021 में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया था। इसके तहत जो तनोट माता के पास 2.5 लाख वर्ग फीट में बांस के पौधे लगाए गए। रुख भायला कार्यक्रम पूछा जाता है और पूछा गया है कि रुख भायला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुख भायला का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष मित्र। इसका उद्घाटन राजीव गांधी के द्वारा 1985 में हुआ था। डूंगरपुर से ये शुरू हुआ था। फिर वनों से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। फर्स्ट है आफरी। काजरी और आफरी पढ़ते हैं अपन। आफरी है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। स्थापना हुई थी 30 जून 1987। मुख्यालय है इसका जोधपुर। राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में ऐसी टेक्निक विकसित करना जिससे वनस्पति क्षेत्र बढ़े और बायोडाइवर्सिटी जो है उसका विकास हो। राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो देखनी है। मेन उसमें 4 संस्थाएं हैं। आगे की ये अन्य संस्थाएं अपन देखेंगे। तो राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र है ताल छापर चूरू। ठीक है, अब अन्य क्या है? वन रोपण अनुसंधान केंद्र जोधपुर, वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र जोधपुर है। राजस्थान का पहला वानिकी महाविद्यालय है झालावाड़। अब कुछ दिवस हैं तो उन दिवस से भी अपना प्रश्न बनता है। सेकंड ग्रेड 2018 में ये पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो फर्स्ट है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो ये सभी देख लिए अपन ने और चारों से प्रश्न बनते ही हैं। तो ये जो अपनी वन संपदा थी, वन एवं वनस्पति वाला टॉपिक कंप्लीट है। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।